जी चाइना को नरेंद्र मोदी लाल आंखें दिखाते रहते हैं, चीन को सबक सिखाते रहते हैं। अब उस चीन की तारीफें भारत का मीडिया कर रहा है। जो मीडिया दिन रात मोदी भक्ति में लीन रहता है, मोदी का डंका बजवाता रहता है, वही मीडिया अब सबसे बड़े दुश्मन चीन की तारीफें कर रहा है, शोज कर रहा है, बता रहा है कि कैसे चीन के लोग दुनिया पर अपनी टेक्नोलॉजी से कब्जा करते जा रहे हैं। एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। जो मीडिया भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने से पीछे नहीं हटती, देश में नफरती माहौल बनाकर रखा हुआ है, दिन रात देश के असल मुद्दों को छोड़कर औरंगजेब को लेकर शोज किए जा रहे हो, औरंगजेब की कब्र को लेकर खूब डिबेट की जा रही हो, बीजेपी के विवादित नेता खूब औरंगजेब के नाम पर भाषणबाजी कर रहे हो, ऐसे समय में अब मीडिया वाले खुद ही कह रहे हैं कि तुम औरंगजेब की कब्रें देखो, चीन कहां से कहां पहुंच गया है। मीडिया चाइना की तारीफें कर रहा है, लेकिन इस मीडिया में नरेंद्र मोदी से सवाल करने की हिम्मत नहीं है कि चीन कहां से कहां जा रहा है और भारत में नफरत फैलाने के अलावा कुछ और नहीं हो रहा। देश में गरीबी बढ़ रही है और चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वही मीडिया भारत में सत्ताधारी सरकार की गोद में बैठ गया है और चाइना की टेक्नोलॉजी की तारीफें कर रहा है। दरअसल भारत का मीडिया कितना निष्पक्ष रह गया है, इसकी तस्वीर हर किसी को पता है। रोजाना कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आती ही रहती है जो दिखाती है कि मीडिया किस स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन गिरते स्तर के साथ ही अब मीडिया वाले चीन की तारीफें भी करने लगे हैं, और ये तारीफें कोई और नहीं बल्कि देश के जाने माने एंकर और बीजेपी के साथी और कभी ना सुधरने वाले सुधीर चौधरी कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि देश में औरंगजेब पर चर्चा हो रही है, औरंगजेब की कब्रों को खोदा जा रहा है और चीन कहां से कहां चला गया है। सुधीर की चीन की तारीफें करते हुए ये वीडियो खूब वायरल भी हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत के लोग औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर व्यस्त हैं। ऐसे में चाइना ने इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज कर ली है। चीन में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम है BYD ने एक ऐसा चार्जिंग सिस्टम बना लिया है जिससे सिर्फ 5 मिनट में इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो जाएंगी, और इस 5 मिनट के चार्ज से ये इलेक्ट्रिक कार 470 किलोमीटर तक चलेंगी। BYD ने कहा है कि अब आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ एक चाय पीते हुए 5 मिनट के अंदर चार्ज कर पाएंगे, और चार्जिंग सिस्टम को एक कंपनी ने एक खास नाम दे दिया है, और वो खास नाम है सुपर ई प्लेटफॉर्म। इसके अलावा सुधीर चीन की कंपनी BYD और टेस्ला के मालिक एलन मस्क की आपस में कंपैरिजन करते हुए आगे कहते हैं कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और इलेक्ट्रिक कारों की फास्ट चार्जिंग के लिए टेस्ला ने अपने सुपर चार्जर्स बनाए थे, और टेस्ला का दावा था कि उसके सुपर चार्जर टेस्ला गाड़ियों को 15 मिनट में 275 किलोमीटर तक चलने के लिए चार्ज कर देंगे। लेकिन अब BYD की इस नई टेक्नोलॉजी ने टेस्ला को भी बीट कर दिया है और टेस्ला के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताओ, नरेंद्र मोदी जो चीन को डराते रहते हैं, सरहदों में नहीं घुसने देते, उसे चीन के भारत का निष्पक्ष मीडिया कसीदे पड़ रहा है, क्योंकि चीन ने इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में वो काम कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। चीन ने इलेक्ट्रिक कारों के मामले में अमेरिका के उद्योगपति को भी पीछे छोड़ दिया है, और इसलिए अब भारत का मीडिया भी उसकी तारीफें कर रहा है। सुधीर की चीन की इन तारीफों के बाद पत्रकार अभिषेक शर्मा सुधीर को लेकर लिखते हैं कि वसूली भारत की जनता को औरंगजेब में व्यस्त रखने में सबसे अहम किरदार तुम्हारा ही तो है। क्यों आदत खराब कर रहे हो ऐसी खबरें करके, वही करो तुम। 50 किस्म के जिहाद वही फिट बैठता है तुम्हारी सोच पर। भारत की मीडिया ने देश की जनता का भारत का वो हाल किया है कि शायद कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। देश का माहौल इतना खराब बना दिया गया है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर खाई बना दी गई है, आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है, और वक्त वक्त पर मीडिया के नफरत के उदाहरण देखने को भी मिलते रहते हैं। और अब यही मीडिया वाले, यही सुधीर चौधरी नफरत फैलाने के बाद ज्ञान दे रहे हैं कि चाइना कहां से कहां पहुंच गया, भारत के लोग औरंगजेब में अटके हुए हैं। भारत के लोगों को औरंगजेब में अटकाया भी तो आप जैसे मीडिया वालों ने ही है, जिन्होंने दिन रात औरंगजेब पर डिबेट की है। देश के असल मुद्दों को छोड़कर देश में जनता का बुरा हाल है, लेकिन फिर भी बहस औरंगजेब पर हो रही है, और अब इस पर कभी ना सुधरने वाले सुधीर ज्ञान भी दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।